प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्राइस एक्शन पर, और उसके बाद अभी लास्ट सेशन हम लोगों ने दोपहर में किया है 21 और 6 के मूविंग एवरेज पर, जहां मैंने बताया कि एक आपको वहां पर इसका एक तरीका बताऊंगा कि इस एवरेज पर एक कॉम्बिनेशन बनता है प्राइस एक्शन का, जिसको आप कभी भी अगर पकड़ लें प्राइस पर, है ना, बनता रहता है कि कभी किसी स्टॉक में मिलेगा। अब तो हर इंडेक्स में आपको किसी ना किसी दिन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप कभी पकड़ लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो कभी भी नॉन फेलियर पूरा सेटअप है, कि ज़ीरो फेलियर है, कोई लैग नहीं होगा, कभी कोई ऐसा लंटिंग नहीं होगा, कभी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझते हैं। देखिए, जब हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो मेरा कहना है, जब भी मैं आपको मोमेंटम दिखा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि आप बायर हैं। समझ लीजिए बहुत ध्यान से, ठीक है। आप ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन बायर मोमेंटम को ही ट्रेड करेगा। अब कई लोग यहाँ पर डाउट करते हैं कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो यहाँ पर मोमेंटम का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक बात बताइए, प्राइस कब मोमेंटम में नहीं है? प्राइस जब गिर रहा है तो यहाँ पर मोमेंटम है, जब चल रहा है तो यहाँ पर मोमेंटम है। अब आप लोग इंट्राडे ट्रेड करने जाएंगे, ठीक है। देखिए, एक लाइन में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कोई भी प्राइस किसी एक टाइम फ्रेम पर वो कंसोलिडेशन जोन में होगा, एक रेंज बना रहा होगा, और उसी के किसी छोटे टाइम फ्रेम पर वही प्राइस एक ट्रेंडिंग मोमेंटम में होगा। तो जब भी प्राइस जिस टाइम फ्रेम पर रेंज बना रहा हो, हमें हमेशा कोशिश करनी होती है उससे किसी लोअर टाइम फ्रेम में जाकर उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की जो इस रेंज के अंदर मोमेंटम चल रहा है। अब इसको कई लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो कोई भी आपसे एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो प्राइस का ये हायर हाइस का फॉर्मेशन है, प्राइस ऊपर चलते हुए जा रहा है, तो ट्रेंड क्या है? हायर साइड है, ठीक है। इस हायर साइड के ट्रेंड में अगर आप कल का ये देखिए, कल 9:15 का कैंडल है, पहली कैंडल के हाई क्या है? पहली कैंडल के हाई है 48,833 के आसपास, ये 840 के। आज की क्लोजिंग दिखा रहा है प्राइस पर 912, एडजस्टमेंट प्राइस तो 986 है, वैसे प्राइस दिखा रहा है 912। इसका मतलब है कि कल से लेकर अभी तक बाजार में जीरो मोमेंटम है। क्या मोमेंटम है? जीरो मोमेंटम। अब कोई आपको आकर बोले कि ये जो है बाजार, ये कंसोलिडेशन फेज में है, बिल्कुल है। किस टाइम फ्रेम के लिए है? आवरली टाइम फ्रेम के लिए हम लोग एक कंसोलिडेशन फेज को फेस कर रहे हैं। हम लोग कोई बड़ी रेंज को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इसके पहले का एक दिन को और अगर आप यहाँ पर रख लें तो भी बहुत बड़ी रेंज नहीं है। 48,500 से लेकर 48,950, मान लीजिए 49,000, इस 500 पॉइंट की रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, कोई भी प्राइस जिस टाइम फ्रेम पर एक रेंज एरिया को ट्रेड कर रहा है, वही प्राइस एक दूसरे टाइम फ्रेम पर एक क्लियर डायरेक्शन को ट्रेड कर रहा है, एक कोई ना कोई आपको मोमेंटम ट्रेड देगा। तो आप ये कहना कि आप रेंज मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे, तो रेंज मार्केट एक मोमेंटम का मार्केट होता है, बशर्ते आपको ट्रेड करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको जब 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पढ़ा, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। जब मैं 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको बताता हूं, तब मैं आपको क्या बताता हूं, 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से प्राइस इस तरीके से चल रहा है, हायर हाइस के फॉर्मेशन में हर बार स्विंग हाई ब्रेक होता है, ठीक है। तो 8 एक्सपोनेंशियल के नीचे प्राइस आए और आने के बाद दोबारा ऊपर जाए, दोबारा ऊपर जाने के बाद हाई ब्रेक हो जाए, तो ये जो लो बन गए, ये हमारे किसी काम के नहीं। ये फर्स्ट आपका रिट्रेसमेंट किसी काम का नहीं रह गया, किसी काम का नहीं रह गया, ठीक है। दोबारा से प्राइस इस हायर साइड जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे आकर ये लो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब लो ब्रेक करने के बाद फिर हायर साइड गया और ये हाई ब्रेक कर गया, तो मतलब ये भी जो ब्रेकडाउन हुआ ये हमारे किसी काम का नहीं रह गया। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए प्रीवियस सेलर दोबारा सेलिंग कर दे अपने हाई ब्रेक होने से पहले, तो प्राइस हायर साइड मोमेंटम करे और नीचे आने की कोशिश करे, दोबारा ऊपर जाए, ये हाई ब्रेक होते होते यहाँ से टर्न अराउंड हो और दोबारा इस 8 EMA के नीचे आ जाए, इस 8 EMA हाई के, ये 8 एक्सपोनेंशियल हाई को यूज़ करने की टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। इस 8 EMA हाई के नीचे आ जाए। मैंने पहले भी इसको बताया, जिन्होंने 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके उसको ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हैं। मैं उस वीडियो को यहाँ पिन करा दूंगा, ठीक है। इस तरीके के फॉर्मेशन, बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखिए, अभी जैसे कि इसी तरीके का फॉर्मेशन आपको बनते हुए दिख रहा है, इसी का वाइस वर्सा फॉर्मेशन होता है 8 EMA लो से, जिसको आप ट्रेड करते हैं। जब लोअर लोस का फॉर्मेशन प्राइस बना रहा हो तो 8 एक्सपोनेंशियल लो ऐसे लग के चलता है इससे, ठीक है। एक बार प्राइस इसके ऊपर जाए, नीचे लौट आए और स्विंग लो ब्रेक कर दे, मतलब दोबारा एक बार फ्रेश आपको जाना होगा, फिर लो ब्रेक कर दे, मतलब फिर जाना होगा। अब प्राइस ये दोबारा से ब्रेक करे,
एक सेकेंड, ठीक है। अब ये प्राइस दोबारा से ब्रेक करे और नीचे आकर इस स्विंग लो को सेव कर ले जाए और इस 8 एक्सपोनेंशियल लो के ऊपर आ जाए, ये लॉन्ग बनेगा और आपके लिए बहुत बड़े टारगेट मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से यूज़ करते हैं। अब देखिए, अभी तक अगर मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्राइस क्या कर रहा है, एक बार हाई की तरफ जाता है, नीचे आता है, हाई ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आ रहा है, हाई ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आ रहा है, हाई ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आ रहा है, हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ पर हाई लगा, फिर नीचे आ रहा है, हाई ब्रेक कर दिया, अब फिर नीचे आ रहा है, ऊपर गया, अब ये हाई ब्रेक करने से पहले दोबारा लौटने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी भी हाल में ये प्राइस 8 एक्सपोनेंशियल हाई के नीचे एक क्लोजिंग दे गया तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, बेचने का मौका मिलेगा। जब तक ये प्राइस 8 एक्सपोनेंशियल हाई के नीचे की क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है, अगर ये वैलिड होगी तो किसी ना किसी टाइम फ्रेम पर ज़रूर पहले बन गई होगी। कौन से टाइम फ्रेम पर? या तो किसी हायर टाइम फ्रेम पर या किसी लोअर टाइम फ्रेम पर। अब आप प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को समझते नहीं हैं। मैं बोलता हूँ प्राइस रिपीट इटसेल्फ एंड सेंटिमेंट ऑल्सो रिपीट इटसेल्फ। सिर्फ प्राइस खुद में दोहराव की नीयत नहीं रखता है, प्राइस में जो बन रहे सेटअप्स हैं वो भी दोबारा दोहराए जाएंगे, एक जैसे नहीं बनेंगे। पिछली बार अगर रिसेंटली कोई प्राइस एक्शन का सेटअप बनाया है वो दोबारा कहीं बनने की कोशिश ज़रूर करेगा। देखिए, अब इसी चीज़ को मैं बताऊँ, देखिए यहाँ पर आपको ये प्राइस कैसा दिख रहा था बताइए। ये प्राइस आपको दिख रहा था कि रेंज में है, कि ये हाई लग गए और ये इसके लो लग गए। तो 3 दिन से आप बता रहे हैं कि कोई मोमेंटम नहीं हुआ। आप ये तो बोले कि 3 दिन से 2 दिन से कोई मोमेंटम नहीं हुआ। और यहीं पे मैं जाकर यहाँ पर देखिए, अब आ जाइए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट, जो आपको बेहतर लगे आ जाइए। मैं यहीं पर आपको मोमेंटम दिखा दूँ। ये प्राइस देखिए, ये प्राइस क्या कर रहा है बताइए। यहाँ से आइए प्रीवियस, यहाँ से देखिए, प्राइस हायर साइड गया, नीचे आया, नीचे आकर फिर ये हाई यहाँ पर देखिए ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, फिर ये हाई ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, फिर ये हाई ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा था और इस हाई के ऊपर की क्लोजिंग से पहले पहले प्राइस लौट आया ना। तो लौटने पर मैंने क्या बताया, यहीं पर आपको यूज़ करना है क्या, 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर मूविंग एवरेज प्लॉट कीजिए तो ज़रा देखिए। मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बताता हूँ, वहाँ पर कभी भी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत आसान होती है चीज़ों को यूज़ करना, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ बोलता भी, ठीक है। कभी ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो आप सुन नहीं पाए या उसमें कोई आपको तकलीफ आ जाए, ठीक है। कोई भी डाउट हो मैं बोलता भी हूँ, तुरंत आप बताइए, कोई भी डाउट है तुरंत बताइए, कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते हैं ना, उनके भी रिप्लाई मैं आपको करता हूँ जो वैलिड डाउट्स है। अब आप पूछेंगे कि ये प्राइस खरीदा जाए, ये हाँ अगले सेशन में बताऊंगा। इस सेशन से रिलेटेड कोई डाउट पूछेंगे तो बताऊंगा, है ना। अब आप कोई अलग बात पूछेंगे जो कि प्राइस एक्शन से लेना देना नहीं, तो उसका कोई जवाब दे अर्थ नहीं बनता। दूसरी बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ से जाके आप हमको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ऐसे भी आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप पहले चीज़ों को समझिए, कोई भी डाउट आए तो पूछिए ज़रूर, ठीक है। देखिए, अब ये प्राइस एक बार हाई ब्रेक किया, दूसरी बार हाई ब्रेक किया, फिर ये पहली बार यहाँ पर आया, ऊपर जा रहा था, इस हाई के ब्रेक होने से पहले पहले प्राइस अंदर आ गया। अंदर आ गया, मैंने क्या कहा, यहीं पर शॉर्ट कीजिए। अब देखिए, यही प्राइस आपका आवरली टाइम फ्रेम पर क्या था, आवरली टाइम फ्रेम पर ये एक रेंज थी कि नहीं थी। और यही अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आप गए तो आपको पता लग रहा है कि यही रेंज आपको ट्रेड करने का मौका दे रही है, यही रेंज आपको ट्रेड करने का मौका दे रही है। तो कहाँ आपके लिए कंसोलिडेशन किसी एक भी इंट्राडे ट्रेडर के आड़े हाथों आया क्या, कि आपको कहीं तकलीफ दे रहा है क्या, नहीं, आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। इसी तरीके से अब डेली टाइम फ्रेम पर आपको रेंज दिखेगा, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट ट्रेंडिंग दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव तो खुद में दोहराव की नीयत रखता है, लेकिन सेटअप ऑल्सो, जो सेटअप बनते हैं वो भी खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखते हैं। अब देखिए, आज कल ये दोहराव हुआ, कल ये प्राइस एक्शन इस तरीके से चला, अब देखिए इसका रिटेस्ट हुआ, फिर प्राइस गिरा, एक कितना बड़ा आपको टारगेट दे गया। अब आप बोलेंगे आवली टाइम फ्रेम पर ये कंसोलिडेशन फेज है, आवली टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन फेज है कि नहीं है। देखिए, ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये आप लोग जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक आप सोचिए कि ट्रेडिंग में आप कुछ कर लेंगे नहीं, ठीक है। ये देखिए, अब ये कंसोलिडेशन फेज है, प्राइस देखेंगे कोई कैंडल नहीं बनी, यहाँ भी कोई मोमेंटम नहीं है, प्राइस तो एक रेंज को ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैंने क्या कहा, जब एक प्राइस में एक रेंज होगा उसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे, वो एक ट्रेंडिंग मार्केट की तरह आपको दिखेगा। बात क्लियर हुआ। अब देखिए, दोबारा आइए इसी प्राइस पर, ठीक है, इसी प्राइस पर दोबारा आ गए हम, और यहाँ पर दोबारा से यूज़ कीजिए मूविंग एवरेज। देखिए, कल क्या हुआ था बताइए, प्रीवियस सेशन प्राइस ने हाई लगाया, दोबारा हाई की तरफ जाने की कोशिश किया, अंदर आया तो एक बड़ा डाउनवर्ड्स मोमेंटम मिला। तो कल के प्राइस एक्शन को आप ध्यान रखिए,
आज दोबारा प्राइस ने क्या किया, एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पर दोबारा अंदर आया, तो एक देखिए दोबारा आपको मोमेंटम मिला, ये 48,900 का प्राइस लो लगा गया 48,800 के आसपास। हमेशा ही ऐसे होगा। अब यहाँ पर रेट एक्सपोनेंशियल दोबारा से एक बार यूज कर लीजिए, ठीक है। टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड सेशन करूंगा, आप लोग बताइएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, हाईएस्ट जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे इसके लिए उतना जल्दी मैं उस सेशन को आपके लिए प्लान करूंगा, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर देखिए, ये प्राइस यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 8 एक्सपोनेंशियल हाई से यूज़ कर रहे हैं। कल इस तरीके का सेटअप बना, प्राइस ने आपको एक टारगेट दिया, दोबारा हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि दोबारा मिल जाए। देखिए प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, ये हाई ब्रेक होने से पहले इस कैंडल में दोबारा अंदर क्लोजिंग मिला, इस स्विंग हाई के साथ शॉर्ट कीजिए। आपका ये एसएल एरिया, ये टारगेट शॉर्ट करना है ना, देखिए ये एसएल एरिया है और ये टारगेट है। बताइए एक बार भी आपको एसएल की ज़रूरत पड़ रही, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ भी वही, यहाँ पर शॉर्ट लगाइए, ये इस कैंडल में आपको एंट्री मिलती है। ये आपके एसएल एरिया हो गए, पहला टारगेट ही आपका, पहला टारगेट इनिशियल जो आपको लगा ये लो लग गया, दूसरा लो तो बहुत दूर लगा, ठीक है। इसमें भी आप यहाँ से आसानी से बहुत अच्छे से आपको ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं, बस आपको उनको ट्रेड करना आना चाहिए, ठीक है। अब आप पूछिए कि अब इसी तरीके से देखिए, अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं, अभी आवरली टाइम फ्रेम पर आ जाऊं तो आवरली टाइम फ्रेम इस तरीके से देखिए, कितनी आपको एंट्रीज यहाँ पर मिलती हैं, कितना शॉर्ट सेलिंग के मौके मिले इसी 8 एक्सपोनेंशियल हाई से, ठीक है। और 8 एक्सपोनेंशियल से कितनी यहाँ खरीदारी के मौके मिले मैं आपको दिखाऊं। यही जो तरीका मैंने बताया वाइस वर्सा 8 एक्सपोनेंशियल लो में यूज़ होता है, ठीक है। एक बार प्राइस नीचे आने के बाद अपने स्विंग लो सेव करके यहाँ से मैं तब्दील करूँ इसको, ठीक है, हाई से लो की तरफ ले जाओ, हाई से लो की तरफ हम लोग आ गए, ठीक है। अब जब ये हाई से लो की तरफ हम लोग आए हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग विजिबिलिटी को आसान कर लें जिससे आपको देखने में आसानी। देखिए ये 8 एक्सपोनेंशियल की लाइन है, प्राइस इसके नीचे ऊपर जाकर नीचे आया और प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर गया, मतलब एक बार फ्रेश दोबारा आना होगा इसके ऊपर, फिर आया फिर लो ब्रेक कर गया, मतलब फिर आना होगा, फिर आया फिर लो ब्रेक कर गया, मतलब फिर आना होगा। इस बार जब ब्रेक किया ना तो नीचे जब लौट कर आया तो इस स्विंग लो को सेव कर गया, फिर जाकर इसके ऊपर आ गया। अब लॉन्ग करना है और तब तक लॉन्ग करना है जब तक ये प्राइस री एंट्री देता रहे, मतलब 8 एक्सपोनेंशियल लो के नीचे प्राइस आएगा, ऊपर जाएगा एंट्री, नीचे आएगा ऊपर आएगा एंट्री, नीचे आएगा ऊपर जाएगा एंट्री, सिंपल। कितना आसान है इसको ट्रेड करना। 8 एक्सपोनेंशियल हाईली प्रॉफिटेबल सेटअप है, बहुत कम्युनिटी ट्रेडर्स इसको ट्रेड करते हैं और जो इस पर हेजिंग कर रहे हैं तो उसके लिए तो सोने पर सुहागा है ना। देखिए प्राइस एक बार नीचे आया ऊपर गया, लो ब्रेक कर गया, प्राइस एक बार नीचे आया ऊपर गया, लो ब्रेक कर गया, प्राइस एक बार नीचे आया ऊपर गया, लो फिर ब्रेक कर गया, यहाँ पर नीचे आया ऊपर गया, नीचे आने पर देखिए लो सेफ हो गए, लो देख पा रहे हैं, इसके नीचे सिंगल क्लोजिंग नहीं, दोबारा अंदर आके इस कैंडल ने आकर अंदर क्लोज कर दिया, ये आपके लिए एंट्री पॉइंट हो गया। एंट्री पॉइंट क्या है, ये एंट्री पॉइंट है। इस एंट्री पॉइंट से पहला टारगेट देखिए, ये दोबारा प्राइस नीचे आया। अब जब तक ये चलता रहेगा प्राइस, जब तक अपना लास्ट स्विंग लो कोई ब्रेक नहीं करेगा, इसी तरीके से लॉन्ग करते रहेंगे। देखिए प्राइस नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, लॉन्ग कीजिए, फिर मौका मिलेगा, नीचे आया ऊपर आया, फिर लॉन्ग कीजिए, यहाँ नीचे आकर फिर ऊपर जा रहा है, फिर लॉन्ग कीजिए, ठीक है। अभी देखिए नीचे आकर ऊपर जा रहा है, जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक ये मोमेंटम चलता रहेगा। एक बार स्विंग लो ब्रेक हुआ, फिर एटीएम हाई, फिर एटीएम हाई। अब आप बोलेंगे इतना बड़ा डायरेक्शनल मोमेंटम इस साइड और इतना बड़ा डायरेक्शनल मोमेंटम इस साइड, बात क्लियर हो रही, इतना बड़ा डायरेक्शनल मोमेंटम इस साइड और इतना बड़ा डायरेक्शनल मोमेंटम इस साइड। अब इसी प्राइस को आप जरा आकर डेली टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, आइए ये देखिए, ये क्या है, एक ये अगर आप गौर करें तो ये तो एक रेंज मार्केट है। देखिए ये एक रेंज मार्केट है कि नहीं, इस तरीके से ही देख लीजिए। इतने सेशन प्राइस ने यहाँ मोमेंटम नहीं किया, इतने सेशन यहाँ मोमेंटम नहीं किया, और ये एक रेंज यहाँ पर अब ब्रेक होता हुआ कहीं ये रेंज दिखता है, वो भी अभी वैलिड नहीं हुआ। वैलिड ब्रेकआउट वैलिडेशन की थ्योरी पर जब प्राइस आएगा तब कहीं मोमेंटम की संभावना होगी। तो जितना लॉजिकल तरीके से आप प्राइस को देखिएगा उतना आसान होगा। अब आप इसको रेंज बोलेंगे कि बताइए इसमें क्या ट्रेड करेंगे, तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आवरली टाइम फ्रेम पर देखा आपने मोमेंटम मिला। आवरली टाइम फ्रेम पर पिछले 2 दिन से कंसोलिडेशन था, मैं समराइज कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। पिछले 2 दिन से कंसोलिडेशन का, तो आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा, वहाँ आपको मोमेंटम मिला। कभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन चल रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर देखिए, वहाँ मोमेंटम मिलेगा। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुई है, 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाइए, मोमेंटम की शुरुआत होने वाली है। सिंपल चीज़ों को जितना आसान आप अपनी ट्रेडिंग को कर देंगे उतना चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। जितना अभी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।